गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम स्टूडेंट्स। देखो, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। अब हम उसको डिटेल्स में आगे पढ़ते हैं। देखो, अब तक जो हमने पढ़ा है वो क्या क्या है। पहला पॉइंट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन। एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर? तो कॉम्बिनेशन होने के लिए किन किन कंडीशंस पर से गुजरना पड़ेगा एटॉमिक ऑर्बिटल को? नंबर 1, एनर्जी। देखिएगा ध्यान से, अगर 1s आपके पास किसी एटम का ऑर्बिटल है तो वो 1s के साथ ही क्या कर पाएगा? ओवरलैप कर पाएगा। क्या कर पाएगा? ओवरलैप। ये नहीं है कि 1s 5s के साथ ओवरलैप कर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एनर्जी कैसी होनी चाहिए? कंपैरेटिव एनर्जी होनी चाहिए। कंपैरेटिव एनर्जी होगी तो आपस में ओवरलैपिंग होगी। अगर कंपैरेटिव एनर्जी नहीं है तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। सेकंड पॉइंट है सिमेट्री। सिमेट्री का मीनिंग क्या हुआ कि वो जो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं वो सिमेट्रिक भी होने चाहिए। अगर वो एसिमेट्रिक हैं, किसी एंगल से एक दूसरे की प्लेन में नहीं आ रहे, तो फिर वो ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। सपोज अपने पास एक ऑर्बिटल ऐसे, ये वाला एक पी ऑर्बिटल है और एक एस ऑर्बिटल दिया, तो ऐसे में अगर आप इस एक्सिस के ऊपर ही इन दोनों को ओवरलैप करवाना चाहते हो तो ओवरलैपिंग नहीं होगी ऐसे केस में। अगर ये यहां से अप्रोच करता तो क्या होती? दोनों की ओवरलैपिंग। तो सिमेट्रिक भी होने चाहिए। और थर्ड पॉइंट, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एरिया ऑफ ओवरलैपिंग हाई मींस लार्ज एरिया ऑफ ओवरलैपिंग। आपको पता है जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी बॉन्ड उतना ही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। तो ये 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की एनर्जी कंपैरेटिव होनी चाहिए, दोनों सिमेट्रिक होने चाहिए ऑर्बिटल जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, और एरिया ऑफ ओवरलैपिंग कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। तो ये 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी है जब एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या करते हो आप? ओवरलैपिंग। आज हम क्या करते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं पहले और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बना के देखते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले आपको पता है एक एटम है, सपोज हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, और दूसरा भी कौन सा है? हाइड्रोजन एटम। इसके पास एक ऑर्बिटल है 1s, इसके पास भी एक ऑर्बिटल है 1s। ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर? जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे दोनों के दोनों, तो एक सेट तो बनने से रहा। कितने सेट बनेंगे? 2 सेट बनेंगे। 2 नए ऑर्बिटल जनरेट करेंगे। वो कौन कौन से ऑर्बिटल जनरेट करेंगे वो यहां लिख देते हैं। एक होगा सिग्मा 1s और एक होगा सिग्मा स्टार 1s। मतलब एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन समझ आ गया? ये कैसा होगा? लेस एनर्जी वाला, और ये कैसा होगा? मोर एनर्जी वाला। एनर्जी के बारे में हम किस में पढ़ेंगे? आगे चल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स में पढ़ेंगे। फिर सपोज ये 1s का कॉम्बिनेशन हमने हाइड्रोजन के केस में ले लिया। आगे कोई और भी तो एटम हो सकते हैं जिसमें 2s का 2s के साथ कॉम्बिनेशन। अगर 2s के साथ 2 एटम में कंबाइन करता है तो क्या बनेगा? सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहां पाई क्यों नहीं बन रहे? पाई तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। s हमेशा क्या बनाता है? सिग्मा पाई नहीं बनाता। ये क्या बन गया? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या बन गया? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है यहां तक? s के कॉम्बिनेशन आपको आगे 1s के साथ, 2s के साथ। अब हम p में सीखते हैं ये चीजें। हम एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे हैं और क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
देखो P के अंदर सपोज मैंने 2p लिया, तो 2p में कौन कौन है? px भी है, py है और pz है। कितने ऑर्बिटल हैं टोटल? 3 ऑर्बिटल्स। कितने हैं टोटल? 3 ऑर्बिटल। सेकंड एटम का 2p, उसमें भी कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल। px है, py है और कौन है? pz। 3 और 3 ऑर्बिटल टोटल मिलके कितने ऑर्बिटल बनने हैं? 6 MOs बनने हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनने हैं? 6। अब उसमें 6 में कौन कौन बनेंगे? आपको पता है pz और pz दोनों कंबाइन करते हैं एंड टू एंड, जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो एक क्या बनेगा? सिग्मा 2pz। क्या बनेगा? सिग्मा 2pz। तो उसका ये तो हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका एंटी बॉन्डिंग क्या बनेगा? सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर? बाकी और क्या बनेगा? पाई 2px और पाई 2py। ये तीन तो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMOs। क्लियर? ऊपर कौन बना? सिग्मा 2pz का सिग्मा स्टार 2pz। तो पाई 2px का क्या बनेगा? पाई स्टार 2px। और पाई 2py का क्या बनेगा? पाई स्टार 2py। क्लियर? तो ये तीन कैसे ऑर्बिटल हैं? बॉन्डिंग। और ऊपर वाले तीन कैसे हैं? ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? तो टोटल 3 + 3 का कॉम्बिनेशन था। कितने? 6 MOs बने आपके पास। उनमें से 3 कैसे हैं? बॉन्डिंग और 3 कैसे हैं? एंटी बॉन्डिंग। उनकी एनर्जी किस ऑर्डर में होगी, ये हम पर्टिकुलर केस लेके क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। अब अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करें, MOs की बात करें, तो अपने दिमाग में एक ये पिक्चर बनी है। क्या पिक्चर बनी है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये बना है ना आपके दिमाग में ऐसी पिक्चर। फिर कौन आया? सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर? यही पिक्चर बनी है। किस किस के कॉम्बिनेशन से ये बने हैं? 1s 1s के। ये किसके कॉम्बिनेशन से? 2s 2s के कॉम्बिनेशन से। ये MOs है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये हम क्या लिख रहे हैं नीचे? एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर? ये किसके कॉम्बिनेशन से बने हैं? 6 2p और 2p के कॉम्बिनेशन से बने। क्लियर? अब इनकी एनर्जी का ऑर्डर भी है। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी होती है ना, सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s। इसी तरीके से इनको भी फिल करते वक्त वही रूल लगते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल को फिल करते वक्त रूल लगते हैं। कौन कौन से? अबव प्रिंसिपल, साथ में हंट्स रूल और साथ में पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स। वही तीनों रूल्स लगेंगे। कल भी ये बात हुई थी जब हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे। तो बोला था मैंने कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल फिल होते हैं, वैसे ही कौन से ऑर्बिटल फिल होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो हम अगर इनको एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तो पहले हम हाफ फील्ड और लेस देन हाफ फील्ड का केस लेते हैं और फिर हाफ फील्ड से ज्यादा का केस लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले नाइट्रोजन का केस लिया, तो सबसे पहले सिग्मा 1s, उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s, उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2s, उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। क्लियर है? इनसे ज्यादा एनर्जी फिर बनती है पाई 2px। क्लियर? उसके बराबर एनर्जी रहती है पाई 2py की। उन दोनों से ज्यादा एनर्जी है सिग्मा 2pz। क्लियर है यहां तक?
इसके बाद इनसे ज्यादा एनर्जी है पाई स्टार 2px की, उसके बराबर एनर्जी है पाई स्टार 2py की, और सबसे ज्यादा एनर्जी है सिग्मा स्टार 2pz की। ये रहता है केस नाइट्रोजन तक, क्योंकि नाइट्रोजन में एग्जैक्ट हाफ फील्ड है। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3 एग्जैक्ट हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन के केस में। क्लियर? तो नाइट्रोजन तक तो आपका ये चलेगा। इसके बाद अगर ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नियोन का हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल बना के आप देखोगे तो ये केस में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले आपका वही रहेगा सिग्मा 1s, इसके बाद सिग्मा स्टार 1s, इसके बाद एनर्जी हाई होती चली जा रही है सिग्मा 2s, उससे ज्यादा एनर्जी है सिग्मा स्टार 2s की, उससे ज्यादा एनर्जी है सिग्मा 2pz की। देखिएगा ये चेंज आ गया। उसके बाद एनर्जी है पाई 2px की, बराबर एनर्जी है पाई 2py की, उन दोनों से ज्यादा एनर्जी है पाई स्टार 2px की, बराबर एनर्जी है पाई स्टार 2py की, और सबसे ज्यादा एनर्जी है सिग्मा स्टार 2pz की। देखिएगा हाफ फील्ड से ज्यादा जाने पे सिर्फ एक ही चेंज है, ये जो सिग्मा 2pz है ये पाई 2px और पाई 2py से कहां आता है? पहले आता है। तो ये मैंने एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या अरेंज कर रखे हैं? ऑर्बिटल अरेंज कर रखे हैं। कौन से ऑर्बिटल? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनकी अरेंजमेंट कर रखी है ये। और ये किन के लिए है? डायाटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। जैसे डायाटॉमिक का केस हाइपोथेटिकली ले तो कुछ हाइपोथेटिकल केस है, कुछ रियल केस है। हाइपोथेटिकली ले तो जैसे He2, ओरिजिनल ले तो जैसे H2, हाइपोथेटिकल ना ले तो जैसे N2, O2, F2, हाइपोथेटिकल ले तो Ne2 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? Ne2, C2 भी ले सकते हैं हाइपोथेटिकली। तो ऐसे केसेस लेके अब वन बाय वन हम आपको क्या समझाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझाएंगे। किससे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स है क्या एक्चुअल में? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी एंड फिलिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी विद हर्ट्ज रूल एंड पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स। क्लियर? तो नेक्स्ट हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? एमोस डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। सिंपल का पढ़ेंगे, फिर कहां चलेंगे? कॉम्प्लेक्स पे चलेंगे।